हेलो एवरीवन। देखिए, आपका पहले मैंने 3.1 का पहला क्वेश्चन करा दिया था। आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसे सुनिए। उसमें दूसरा क्वेश्चन में उसने कहा है कि क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 3,900 रुपये में, यानी क्रिकेट का कोई कोच होता है जो सिखाता है उनको, उन्होंने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। बिन्ने कितने में? 3900 रुपये में कितने 3 बल्ले 6 गेंदे खरीदी हैं। ठीक है, अब हम इसे लिख देते हैं क्वेश्चन में आसानी हो समझने में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3900 रुपये में 3 बैट और बॉल कितनी खरीदी है उन्होंने? 6। ठीक है, अब ऐसे ही बाद में एक बार तो उसने कितने खरीदे? 3 बल्ले और 6 गेंदे। फिर थोड़े दिनों बाद उसने कहा, बाद में उसने एक और बल्ला, उसने कितना बल्ला खरीदा? एक और बल्ला। ठीक है, फिर दूसरा क्या खरीदा? फिर उसने खरीदा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। उसी प्रकार की कितनी? 2 गेंदें। तो BAT बैट बल्ला और BALL बॉल बनाने गेंद। ओके, ये कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपये में। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया है। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसने कहा है पहले समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के बाद आप ग्राफ पर इसे दिखाइए। उसने ये कहा है यही करेंगे बस धीरे धीरे। अब आपको समझना करना क्या है। अब देखो ये क्या है, पैसों में ही तो बात हो रही है, ये भी पैसे हैं। तो हम क्या मानेंगे? हम बल्लों को संख्या नहीं माने, संख्या तो दी है ना उसने, तो हम मानेंगे एक बल्ला की कीमत और एक गेंद की कीमत। आप सोचो, हम मानते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हल, माना एक बल्ले की कीमत कितनी होगी? कितनी होगी बल्ले की कीमत? मैं मान लेता हूं x। ऐसी उसकी मानो एक गेंद की कीमत और कीमत किसमें होती है? हमेशा रुपए में। तो इसे रुपए बना दो, तो कितने रुपया है? इतने। ठीक है, अब आप पहली स्थिति देखो, यानी मैं कहता हूं स्थिति फर्स्ट है। उसने क्या कहा था स्थिति फर्स्ट में? ध्यान से सुनो कि 3 बल्ला, बताओ एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 3 बल्लों की कितनी होगी भाई? तो 3x, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। वही बात है, एक काजू की कीमत होगी 10 रुपए। माना एक काजू 10 रुपए का आता है, तो 10 काजू कितने के आएंगे? 100 रुपए के। तो वही बात है ना, तो एक बल्ले की कीमत कितनी है? x। तो 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी? 3x। अब इसे कीमत को जोड़ो और एक गेंद की कीमत कितनी है? y। तो 6 की कीमत की क्या हो जाएगी? 6y। ओके, इक्वल कितना हो जाएगा? उसने कहा था 3 बल्ले, तो ये कितने हो गए? 3 बल्लों की कीमत और 6 गेंदों की कीमत हो गई, और टोटल कितनी हो गई है? 3900 रुपए में खरीदे थे उसने। ठीक है, अब हमें करना क्या है? एक छोटी सी स्थिति है, आप इसमें कॉमन लेके देखो। कॉमन आ रहा है? आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 3 का भाग दो इसमें, तो 3 एकम 3 प्लस इसमें 3 3 दूनी 6, इसमें भाग दो 3 का, 3 एकम 3, 3 तक का 9। ठीक है, इक्वल 0। सही बात है। अब ये होने के बाद अब हमें 22 को उधर 75 करो, तो कर दिया, तो 1300 माइनस 2y। अब मैंने बोला था अब इनका ग्राफ बनाने के लिए, ये बीजगणितीय स्थिति में तो यहाँ हो गए, अब इनका ग्राफ बनाने के लिए x और y के क्या करने पड़ेंगे? हमें मान ज्ञात करने पड़ेंगे। कैसे मान ज्ञात करोगे? ये दूसरी स्थिति है। ठीक है, 1 2 ही बहुत है, 2 बिंदु बहुत है, ज्यादा मत करो। और बहुत से तो 3 करते हैं, नहीं आप 2 ही करोगे। अब देखो यहां में क्या मान लो कि x का मान कम से कम आए,
तो मैं यहाँ मान लेता हूँ क्या, 300 मान लेता हूँ। y का मान मैंने कितना माना, 300। 300 दूनी 600, और 600 में से 3 यानी कि 1300 में से 600 जाएंगे तो कितना बचेगा, 700। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे ही मैं यहाँ क्या मान लूँ, दूसरी स्थिति में मैं 700 मान लूँ, ठीक है 700 मान लूँ, हमें क्या दिक्कत है। 700 माना तो 7 7 दूनी 14, 14 हो गए तो माइनस के 1400 हो गए, तो इधर से 1300 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा, 100। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी सेम कंडीशन है, अब देखो ध्यान से, अब अगली स्थिति देखो। अगली स्थिति में स्थिति है सेकंड, ओके। सेकंड स्थिति है, इसमें क्या मानोगे आप, इसमें कहा है एक बल्ला की कीमत x है, तो x लिख लो, हमने माना है ना एक बल्ले की कीमत कितनी है x, तो यहाँ ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। दो बॉलों की कीमत कितनी है, 2y हो जाएगी। एक बॉल की कीमत y है तो दो बॉलों की कितनी हो जाएगी, 2y प्लस 2y, और कितने में खरीदा उसने, 1300 रुपए में। आप ध्यान से नोट करो, ये समीकरण और ये समीकरण सेम है ना, तो इसके मान भी समान निकलेंगे, तो इसे जल्दी से उतार दो। तो x इक्वल 1300 माइनस 2y, और इसी डिब्बे को पूरा पूरा उतार दो। कुछ करना ही नहीं है कि समीकरण हमें सेम मिल गया है ना, जरूरत क्या है। ऐसे बार बार हम ऐसे हमेशा ये नोट करो, हम शॉर्ट से शॉर्ट क्या कर सकते हैं, ये नहीं कि आप लगे भाई हो मूड मारते रहो, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, बस ओनली ग्राफ रह गया है, उसे बोलते हैं ज्यामितीय रूप में निरूपण करना। तो उसे ग्राफ कैसे बनाओगे आप, अब देखो। अब आप सोचोगे हमारे सर ने तो ये कहा था कि यहाँ 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, आप ऐसे 1 2 करोगे तो ये बताओ आप 700 100 पर कैसे पहुंचोगे, आप एक बताओ, मान सकते हो ऐसे काकुल पहुंचोगे, बताओ, ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। तो हमें एक तरीका लगाते हैं, हम एक की जगह पर क्या मानते हैं, 100, क्या माने 100 से स्टार्टिंग करते हैं, कितनी 100, तो यहाँ 100, यहाँ 200, 300, 400, 500, 600, 700, ओके। अब ऐसे ही नीचे ऊपर मानो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब नीचे ऐसे ही मानो माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600, माइनस के 700, ठीक है। अब ऐसे इधर मानो माइनस के कितने हो जाएंगे, 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600, माइनस के 700, ठीक है। अब नोट करो, अब देखो मैं इसको अभी मैं लिखा नहीं हूँ, यही नंबर लिखा है, तो इधर क्या होता है x, इधर क्या होता है y, और नीचे क्या होता है y माइनस, और इधर होता है x माइनस, ओके। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम आराम से इन बिंदुओं को लिख सकते हैं। y का मान कितना है, यहाँ पहले देखो y का मान कितना है 300, यहाँ 300 है, और y का मान कितना है 700, तो यहाँ से जाओगे, यहाँ से सीधा जाओगे, सीधा सीधा गए, x का मान क्या है, यहाँ है 700, तो ये बिंदु हो गया आपका 700, 300, ओके। अब नेक्स्ट है अगला बिंदु है 700 माइनस के 100, x का मान कितना है माइनस के 100, और y का मान कितना है 700, x का माइनस माइनस के 100 है, ये रहा, हाँ ये नहीं, ये तो किसका x का मान है ना। तो ऐसे ही अब y का जाएंगे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे है देखो, यहाँ से यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब आपको करना क्या है, ये बिंदु कौन सा है आपका, माइनस के 100 और 700, ठीक है। अब इसे मिलाओ, ये रेखा खड़ गई। आप नोट करो ये दो, ये समीकरण कौन सा, किस समीकरण से प्राप्त हुई, इससे। तो इसे लिखो x + 2y = 300। अतः हमने देखो बीजगणितीय रूप में यहाँ लिख दिया है और ज्यामितीय रूप में यहाँ लिख दिया, अतः हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इस सवाल को नोट करोगे, नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करोगे और सवाल को दोबारा करने की कोशिश करो। करने के बाद तब आप अगले क्वेश्चन पर आओगे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, आप इसे नोट कर लीजिए। हमेशा वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके ही क्वेश्चनों को नोट किया करें, वीडियो को पॉज करके बाद ही करा करें, और नहीं तो ऐसा हो जाएगा आप क्या करोगे, आप नोट करते रह जाओगे, मैं मिटा दूंगा। ओके, अब देखिएगा, अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसने कहा है 2 किलो सेब, जैसे उसने, मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे लिखता जा रहा हूँ, तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम लिख नहीं सकते, पर शॉर्ट में तो लिख सकते हैं। तो वही चीज लिखता हूँ, 2 केजी सेब है और 1 किलो क्या है जी, ए फॉर एप्पल हो गया, APPL पूरी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और उसने कहा 1 किलो अंगूर, 1 केजी ऑरेंज, ग्रेप्स, ग्रेप्स है, ये कितने हैं, एक, यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, कितने मूल्य कितने हैं इनके टोटल, ये कितने रुपए के आए हैं, 160 रुपए के। अब इस 1 महीने बाद, अब वो गया 1 महीने बाद गया, सही बात है गलत है, 1 महीने बाद वो क्या लाया, 4 किलो सेब, APPLE एप्पल, एप्पल मारने से। अब देखो, अब 2 किलो फिर क्या लाया वो, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, तो 2 किलो अंगूर, 2 केजी ग्रेप्स, और कितने के लाया, 300 के, ठीक है, और 300 रुपए के लाया। अब सेम कंडीशन हमारा थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, ठीक वैसे ही सेम ही करना है। इसमें क्या मानोगे आप, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसने कहा है, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है, देखा नहीं है क्या पूछा उसने, उसने कहा है देखो, इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक तो आपको समीकरण निकालने है और दूसरा क्या निकालना है, आपको ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ। आप कैसे करोगे इसे, सबसे पहले एक एप्पल का मूल्य मानोगे और फिर दूसरी बार ग्रेप्स का मूल्य मानोगे। तो मैं मान लेता हूं, क्या माना, क्या मानोगे, एक एप्पल, नहीं एक हिंदी में लिख देता हूं, यहां से खुद इंग्लिश में वैसे लिख दिया था, सेब का मूल्य कितना होगा, x रुपया, ओके। अब ऐसे ही मैं 1 किलो किसका मान लूं, अंगूरों का मूल्य मान लूं, मूल्य कितना हुआ, 22 रुपया। आप एक चीज नोटिस करो, आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर अंगूरों क्यों लिखा, मैं अंगूर भी लिख सकता था, 1 किलो अंगूर का मूल्य। अंगूर बहुत छोटे छोटे संख्या में होते हैं, आप थोड़े से भी लोगे तो भी 1 से ज्यादा आएंगे, इसलिए से बहुवचन में लिखते हैं, इसलिए से उसकी मीनिंग थी GRAPES, एप्पल, ये एप्पल है, ठीक है। अब ऐसे देखो ध्यान से, मूल्य है, अब इसमें देखो क्या करना है, आपको पहली स्थिति लेनी है, पहली स्थिति क्या है, P है,
तो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट के अनुसार क्या है, आप ये 2 किलो एप्पल का मूल्य कैसे ज्ञात करोगे, आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे। तो आप एक चीज नोटिस करो, हमने माना क्या है, 1 किलो सेब का मूल्य x है, तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, 2x प्लस, अब देखो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 22 रुपया, इसमें सोचना भी नहीं है, बराबर कितना हो 160। इसमें कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, इसीलिए हम y को इधर रहने देते हैं और x को उधर पहुंचा देते हैं, 2x। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को, अब होगी भी नहीं। अब हमें क्या करना, क्या कुछ भी नहीं करना है, बस अब मान ज्ञात करने हैं, तो सवाल हो जाएगा आपका। ठीक है, ऊपर मानो x, नीचे मानो y, अब वैसे कहीं मान लो, कोई दिक्कत तो ना है। अब यहाँ में कैसी संख्या क्या मानू, तो y का मान कम से कम आए या बराबर आए, तो मैं मान लेता हूँ क्या, नहीं 300 नहीं, मैं मानूंगा क्या 40 माना है मैंने। तो यहाँ पे देखो 40 है, तो 4 दूनी 8, तो 80 हो गया, 80 में 160 में 80 जाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब ऐसी में क्या मानूं, अगली कंडीशन, अब मैं मानता हूं क्या 50 दूनी कितने होते हैं, 200, यानी 2 लिखा है, 200 होने के बाद अब 50 है, 200 क्यों होंगे, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 है, 100 को 160 में से घटा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखी मेरे को। तो अब देखो दूसरी स्थिति,